ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज हम मौनी अमावस्या व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। मौनी अमावस्या हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। यह माघ मास की अमावस्या तिथि को आती है और धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व रखती है। ऐसा माना जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन मौन रहने का विशेष महत्व है। मौन व्रत रखने से मानसिक शांति मिलती है और आत्मा की शुद्धि होती है। मौनी अमावस्या को दान, तप और पूजा अर्चना करने से कई गुना अधिक पुण्य फल मिलता है। इस दिन अन्न, वस्त्र और धन का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी और ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। इस दिन गंगा और पवित्र नदियों में स्नान करना शुभ होता है और व्रत रखने वाले लोग पूरे दिन मौन रहते हैं, ध्यान में लीन रहते हैं। मौनी अमावस्या के दिन मौन रहकर और आत्मा चिंतन करके व्यक्ति अपनी आत्मा को शुद्ध करता है। तो आइए भक्तजनों, सुनते हैं व्रत की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। वह बहुत ही धनवान था। किसी भी प्रकार की उसके घर में कमी न थी। उसका परिवार अत्यंत विशाल और भरा पूरा था। साहूकार के 7 बेटे थे जिनका विवाह हो चुका था। घर में 7 बहुएं थीं। इन 7 पुत्रों के बाद साहूकार के घर में एक कन्या का जन्म हुआ जो पूरे परिवार की लाडली थी। साहूकार अपनी इस इकलौती बेटी से बहुत प्रेम करता था और उसकी हर इच्छा पूरी करता था। साहूकार का परिवार अत्यंत धर्म के रास्ते पर चलने वाला था। उनके घर के द्वार पर प्रतिदिन साधु और संत भिक्षा लेने के लिए आते थे। उन्हीं साधुओं में एक तपस्वी योगी प्रतिदिन भिक्षा मांगने आता। साहूकार के घर का नियम था कि जब वह योगी आता, घर में कोई न कोई स्त्री उसे भिक्षा देती थी। विचित्र बात तो यह थी कि जब साहूकार की 7 बहुओं में से कोई उसे भिक्षा देती तो वह योगी प्रसन्नतापूर्वक भीख को स्वीकार कर लेता था और उन्हें अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद देता। किंतु जब कभी साहूकार की बेटी भिक्षा लेकर द्वार पर जाती तो वह भिक्षा लेने से मना करता। वह उस कन्या को बड़े ध्यान से देखता और अत्यंत उदास स्वर में एक ही बात कहता कि तू सुहागन तो है, पर तेरे भाग्य में वैधव्य लिखा है, विधवा का योग है। तेरे ललाट पर सुख नहीं, अपितु दुख की गहरी रेखा है। यह कहकर वह योगी बिना भिक्षा लिए ही लौट जाता। एक दिन वह भिक्षा देने द्वार पर आई। योगी ने उसे देखा। योगी की बात सुनकर भीतर ही भीतर भयभीत होने लगी। उसे समझ नहीं आता था कि योगी ऐसा क्यों कहता है। चिंता और भय के कारण उसका रंग पीला पड़ने लगा। वह उदास रहने लगी और उसका शरीर दिन प्रतिदिन सूखकर समाप्त होने लगा। एक दिन उसकी माँ ने अपनी बेटी की यह दशा देखी तो उससे रहा ना गया। उसने स्नेहपूर्वक बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, बेटी, तुझे किस बात का दुख है? तू दिन प्रतिदिन इतनी दुबली क्यों होती जा रही है? हमारे घर में किसी वस्तु की कमी नहीं, फिर भी तुझे कौन सी चिंता सताए जा रही है?
बेटी ने रोते हुए अपनी माँ को सत्य बता दिया। उसने कहा कि माँ, यहाँ रोज एक योगी बाबा भिक्षा मांगने आते हैं। जब भी मैं उन्हें भिक्षा देने जाती हूँ तो वे मुझसे कहते हैं कि तू सुहागन तो है, लेकिन तेरे नसीब में वैधव्य लिखा है। माँ जोगी की बात सुनकर मुझे अपने भविष्य से बहुत भय लगता है। यह सुनकर साहूकारनी का हृदय कांप उठा। उसने अपनी बेटी को संभाला और कहा कि बेटी, तू चिंता मत कर। कल जब वह योगी आएगा तो मैं स्वयं छुपकर उसकी बात सुनूंगी और देखूंगी कि वह क्या कहता है। अगले दिन प्रातःकाल वही समय हुआ और योगी की आवाज़ आई। साहूकार ने दरवाजे के पीछे छुपकर खड़ी हो गई। उसने अपनी बेटी को संकेत दिया कि वह भिक्षा लेकर जाए। जैसे ही बेटी भिक्षा लेकर बाहर निकली, योगी ने उसे देखते ही पुनः वही बात दोहराई कि बेटी, मैं तुझसे भिक्षा नहीं ले सकता। तू सुहागन है, पर तेरे भाग्य में दारुण दुख लिखा है। यह सुनते ही साहूकारनी का क्रोध सीमा पार कर गया। वह तुरंत ओट से बाहर निकली और योगी पर बरस पड़ी। उसने कहा कि अरे महाराज, आप कैसे साधु हैं। एक तो हम रोज आपको भिक्षा देते हैं, आपका आदर सत्कार करते हैं, और आप बदले में मेरी बच्ची को एक श्राप दे रहे हैं। इसे ऐसी अमंगलकारी बातें क्यों कहते हैं? क्या आपको लज्जा नहीं आती? तब योगी ने गंभीरता से उत्तर दिया कि माई, मैं कुछ गलत नहीं कहता और न ही तुम्हारी बेटी को दुखी देखकर कोई प्रसन्नता मिलती है। मैं तो एक सिद्ध योगी हूँ और मेरी जिह्वा पर सरस्वती का वास है। जो मुझे इसके मस्तक की रेखाओं में दिख रहा है, मैं वही कटु सत्य बोल रहा हूँ। विधाता ने इसके भाग्य में विवाह के तुरंत बाद पति का सुख नहीं लिखा। विवाह के समय फेरों में ही इसके पति को काल रूपी सर्प डस लेगा और उसकी मांग का सिंदूर उजड़ जाएगा। यह तो विधि का विधान है। योगी की यह बात सुनकर साहूकारनी के पैरों के तले जमीन खिसक गई। वह वही विलाप करने लगी और जोगी के चरणों में गिर पड़ी। उसने कहा कि हे महाराज, यदि आप भविष्य देख सकते हैं तो इसके निवारण का भी कोई कारण होगा। मेरी बेटी के इस दुर्भाग्य को कम करने का कोई उपाय तो बताइए। मैं आपकी दासी बनकर रहूंगी और आपकी सेवा करूंगी। साहूकारनी की ममता और व्याकुलता को देखकर योगी का हृदय पसीज गया। उसने कहा कि माई, विधि का विधान टालना बहुत कठिन है, लेकिन असंभव भी नहीं है। इस संसार में पतिव्रता नारी की शक्ति से बड़ा कुछ नहीं। यहाँ से 7 समुंदर पार एक द्वीप में एक सोना धोबिन रहती है। वह परम सती और पतिव्रता है। वह पूर्ण नियम और निष्ठा से सोमवती अमावस का व्रत करती है। उसके पुण्य का तेज इतना प्रबल है कि यमराज भी उससे भय खाते हैं। यदि वह सोना धोबिन यहाँ आ जाए और तुम्हारी बेटी के विवाह के समय अपने अमावस्या के व्रत का फल इसे दान कर दे, तो तुम्हारी बेटी का यह कष्ट कट सकता है और उसका पति जीवित हो सकता है। इसके अतिरिक्त और कोई भी उपाय नहीं है। यह कहकर योगी वहाँ से चले गए। साहूकारनी ने तुरंत संकल्प लिया कि वह अपनी बेटी के सुहाग की रक्षा करने के लिए 7 समुंदर पार जाएगी और सोना धोबिन को लेकर ही लौटेगी। साहूकारनी ने घर की जिम्मेदारी अपनी बहुओं को सौंपी और बेटी के प्राणों की रक्षा करने के लिए अकेले ही उस दुर्गम यात्रा पर निकल पड़ी। रास्ता बहुत कठिन और संकटों से भरा था। घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और नदियां पार करती हुई वह निरंतर आगे बढ़ती रही।
चलते चलते उसे बहुत जोर की प्यास लगी और गर्मी के मारे उसका बुरा हाल हो गया। वह थक कर एक विशाल वट वृक्ष की छाया में बैठ गई। संयोग से उसी पेड़ पर एक गरुड़ पक्षी का विशाल घोंसला था। उस समय गरुड़ और उसकी पत्नी पंखनी दाना चुगने के लिए बाहर गए हुए थे और घोंसले में उनके छोटे छोटे बच्चे अकेले थे। साहूकारनी पेड़ के नीचे विश्राम कर रही थी। तभी उसकी दृष्टि पेड़ के तने पर रेंगते हुए काले और भयानक विषैले सर्प पर पड़ी। वह काल रूपी सर्प धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था और उसकी क्रूर दृष्टि गरुड़ के बच्चों पर थी। साहूकारनी समझ गई थी कि यह सांप उन निर्दोष बच्चों को खा जाएगा। उसने अपने प्राणों की चिंता किए बिना पास ही पड़ी एक विशाल शिला उठाई और पूरी शक्ति से सर्प पर दे मारी। ईश्वर की कृपा से उसका निशाना सही लगा और वह सांप वहीं पर मर गया। साहूकारनी ने मरे हुए सांप को अपनी ढाल के नीचे छिपा दिया और बच्चों की रक्षा करने के लिए वहीं पर बैठी रही। थोड़ी देर के बाद आकाश में तेज आंधी सी आ गई और गरुड़ पंखनी तथा गरुड़ दोनों ही लौट आए। जब उन्होंने पेड़ के नीचे खून के छींटे देखे तो उन्होंने भ्रम हुआ कि इस बुढ़िया ने हमारे बच्चों को मार डाला है। क्रोध में आकर वे साहूकारनी पर झपटे और उसे चोंच मारने लगे। साहूकारनी पीड़ा से करहा उठी और बोली कि अरे तुम मुझे क्यों मार रही हो? मैंने तो तुम्हारे बच्चों के प्राण बचाए हैं। वह देखो मेरी ढाल के नीचे वह काला नाग तुम्हारे बच्चों को खाने आ रहा था जिसे मैंने मार दिया। गरुड़ के ढाल को हटाकर देखा तो सर्प मरा हुआ पड़ा था और उसके बच्चे घोंसले में सुरक्षित चहचहा रहे थे। यह दृश्य देखकर गरुड़ और पंखनी को घोर पश्चाताप हुआ। वे साहूकारनी के चरणों में नतमस्तक हो गए और क्षमा मांगते हुए बोले कि माई, हमने आपको पहचानने की बहुत बड़ी भूल की है। आप तो हमारे लिए साक्षात देवी हैं। आपने हमारे वंश की रक्षा की है। बताइए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? साहूकारनी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे पक्षीराज, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरी बेटी के प्राण संकट में हैं और उसका उपाय 7 समुंदर पार रहने वाली सोना धोबिन के पास है। मुझे बस शीघ्र वहां पहुंचा दो। गरुड़ ने प्रसन्न होकर कहा कि यह तो मेरे लिए साधारण काम है। आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए। साहूकारनी गरुड़ की पीठ पर बैठ गई और गरुड़ ने वायु वेग से उड़ान भरी। देखते ही देखते उन्होंने 7 समुंदर पार कर लिए और साहूकारनी को सोना धोबिन के घर के पास सुरक्षित उतार दिया। सोना धोबी का घर बहुत ही विशाल था। उसके भी 7 बेटे और 7 बहुएं थी, किंतु उसके घर में कलह का वास था। बहुएं कामचोर थी, दिन भर आपस में लड़ती, काम ना करती। घर का सारा काम अस्त व्यस्त रहता था। साहूकारनी ने विचार किया कि यदि मैं सीधे जाकर सोना धोबिन से अपनी व्यथा को बताऊंगी तो वो मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगी। पहले मुझे सेवा करके उनका हृदय जीतना होगा। साहूकारनी ने चुपके से सोना धोबिन के घर के पास अपना डेरा डाल लिया। वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में सब के सो जाने पर चुपचाप सोना धोबिन घर में प्रवेश करती, झाड़ू लगाती, आंगन लीपती, सारा काम करके वह रोज चली जाती। सूर्य उदय से पूर्व भी वह चुपचाप वहां से निकल जाती थी। प्रातः जब सोना धोबिन और उसकी बहुएं उठती तो घर को साफ सुथरा देखकर आश्चर्यचकित रह जाती। बहुएं सोचती कि शायद सास ने आज जल्दी उठकर काम किया है और सास सोचती कि बहुएं ने सद्बुद्धि आ गई है, इसलिए वह अपना सारा काम करने लगी है।
एक दिन सोना धोबिन ने अपनी बहुओं से प्रसन्न होकर कहा कि अरे तुम लोग आजकल बहुत अच्छा काम कर रही हो, न लड़ती हो न झगड़ती हो और मेरे जागने से पहला सारा काम निपटा देती हो। मैं तुमसे बड़ी प्रसन्न हूँ। बहुओं ने आश्चर्य से एक दूसरे का मुख देखा और बोली कि सासू जी, हमने कुछ भी नहीं किया। हमें तो लगा कि आप ही इतनी सुबह उठकर सारा काम कर लेती हो। यह सुनकर सोना धोबिन चौंक गई। उसने सोचा कि यदि बहुएं ने काम नहीं किया और मैंने भी नहीं किया तो आखिर यह काम कौन करता है? यह कोई माया है या कोई देवी देवता? यह सत्य जानने के लिए सोना धोबिन ने उस रात जागने का निर्णय ले लिया। वह सोने का सवांग रचकर लेटी रही और अपनी आंखों में नींद नहीं आने दी। घोर रात्रि में उसने देखा कि एक तेजस्विनी बुजुर्ग महिला दबे पांव घर में आई। आते ही पूर्ण निष्ठ भाव से एकजुट होकर काम करने लगी। सोना धोबिन तुरंत सैया से उठी और उस महिला के चरण पकड़ लिए। उसने पूछा कि हे देवी, आप कौन है? आप कोई साधारण मानवी नहीं लगती। आप मेरे घर की इतने निस्वार्थ सेवा क्यों कर रही हैं? मुझसे क्या भूल हुई या आपको मुझसे क्या उपेक्षा है? निसंकोच मांगिए। साहूकारनी ने आंखों में नेत्र भर लिए और बोलने लगी कि बहन, मैं कोई देवी नहीं, मैं एक अभागन और दुखी माँ हूँ। मैं बहुत दूर देश से आई हूँ। मेरी इकलौती बेटी के भाग्य में विवाह के समय मृत्यु का योग और विधवा का योग लिखा है। ज्ञानी साधु ने बताया कि त्रिलोक में केवल आप ही उसे बचा सकती हैं। यदि आप मेरे साथ चलकर अपनी अमावस्या के व्रत का पुण्य मेरी बेटी को दान कर दे तो उसका सुहाग बच जाएगा। एक माँ की पीड़ा देखकर सोना धोबिन का हृदय द्रवित हो उठा। उसने कहा कि बस इतनी सी बात, मैं भी एक माँ हूँ और दूसरी माँ का दुख भली भांति समझती हूँ। मैं तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगी। सोना धोबिन ने तुरंत अपने बेटे बहुओं को बुलाया और आदेश दिया कि मैं इस माई के साथ एक पुण्य कार्य के लिए जा रही हूँ। मेरी अनुपस्थिति में यदि तुम्हारे पिताजी के प्राण निकल जाए तो उनका अंतिम संस्कार मत करना। उनके शरीर को तेल और घी के कूप में सुरक्षित रख देना। मैं लौटकर उन्हें जीवित कर दूंगी। गरुड़ की सहायता से सोना धोबिन और साहूकारनी पलक झपकते ही साहूकार के नगर में पहुंच गए। वहां साहूकार की बेटी के विवाह की तैयारियां चल रही थी, लेकिन वातावरण में उत्सव की उमंग के स्थान पर मृत्यु का भय व्याप्त था। बारात आई और दूल्हा मंडप में बैठा। फेरे आरंभ होने वाले थे। सोना धोबी मंडप में दूल्हे के समीप बैठ गई। उसने अपने पास एक जल का कलश रखा और सतर्क हो गई। जैसे ही फेरे का समय आया, विधि के अनुसार एक भयंकर विषधर वहां निकला और दूल्हे को डस लिया। विष का प्रभाव इतना तीव्र था कि दूल्हा तुरंत मूर्छित होकर गिर पड़ा और उसके प्राण उड़ गए। चारों दिशाओं में हाहाकार मच गया। मंगल गीत रुदन में बदल गए। तभी सोना धोबिन आगे बढ़ी। उसने सबको धैर्य रखने को कहा। उसने अपने कमंडल से जल लिया और नेत्र बंद करके अपने इष्ट माता का आवाहन किया। उसने संकल्प लिया कि हे जगत जननी, मैंने आज तक जितने भी अमावस्या के व्रत पूर्ण पवित्रता, नियम और संशय के साथ किए हैं, तो उसका पुण्य फल मैं इस कन्या को दान करती हूँ। मेरे सत्य और पुण्य के प्रभाव से यह मृत दूल्हा जीवित हो जाए। इतना कहकर उसने वह अभिमंत्रित जल दूल्हे पर छिड़क दिया। जल की छींटें पड़ते ही अद्भुत चमत्कार हुआ। दूल्हा अंगड़ाई लेकर ऐसे उठा मानो कोई गहरी नींद से जागा हो। काल का ग्रास बना वह युवक पुनः जीवित हो उठा और सांप का हलाहल विष अमृत में बदल गया। पूरे मंडप में
सोमावती माता की जय और धोबिन की जय के नारे गूंजने लगे। साहूकार और साहूकारनी की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। उन्होंने सोना धोबिन के चरणों में अपनी संपूर्ण संपत्ति न्यौछावर करना चाहा, लेकिन त्यागमयी सोना धोबिन ने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि पुण्य बेचना नहीं जाता, दान दिया जाता है। साहूकार की बेटी को अखंड सुहाग का दान देकर सोना धोबिन ने विदा ली। साहूकारनी ने बहुत आग्रह करके कृतज्ञता स्वरूप उसे एक ईंट दी ताकि यह उसकी निशानी रहे। जब सोना धोबिन वापस लौट रही थी तो मार्ग में ही अमावस्या का पावन दिन आ गया। वह एक पवित्र नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे रुकी। वन में पूजा की कोई सामग्री उपलब्ध नहीं थी, न फल, न फूल, न अक्षत, न रोली, न मूली। किंतु सोना धोबिन की भक्ति ब्रह्मांड आडंबरों की मोहताज नहीं थी। उसने पास ही पड़ी ईंट के टुकड़ों को 108 सुपारी मानकर पीपल की 108 परिक्रमा की। उसने पीपल के पेड़ के साक्षात श्री भगवान का स्वरूप मानकर मानसिक पूजा की और अपने घर की तरफ चल दी। जब वह अपने घर पहुंची तो देखा घर के बाहर रोने की आवाज़ आ रही थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी और उसके आदेश के अनुसार बेटों ने शव को तेल के कुएं में रखा हुआ था, किंतु शव गलने लगा था। सोना धोबिन तनिक भी विचलित नहीं हुई। वह सीधे अपने पति के शव के पास गई। उसने मार्ग में जो सोमावती अमावस्या का व्रत अभी अभी पूर्ण किया था, उसका पुण्य अपने पति को समर्पित करते हुए जल की छींटें मार दी। उसने प्रार्थना की कि हे माँ, मैं अपनी पिछली कमाई साहूकार की बेटी के प्राण की रक्षा में दे दी थी, लेकिन आज रास्ते में जो व्रत मैंने भाव विभोर होकर किया, उसका संपूर्ण फल मेरे पति को मिले। इतना कहते ही उसका पति भी जीवित होकर बैठ गया। उसने आश्चर्य से पूछा कि अरे, मैं तो बहुत देर तक सोता रहा। सोना धोबिन ने मुस्कुराकर कहा कि स्वामी, आप सो नहीं रहे थे, आप तो परलोक सिधार गए थे। यह तो सोमावती माता की असीम कृपा है कि आप हमारे बीच में आ गए हैं। पूरे नगर में यह बात दावानल की तरह फैल गई। घर का कुल गुरु ब्राह्मण दौड़ा दौड़ा आया। उसने लोभवश सोना धोबिन से पूछा कि यजमान, आपने रास्ते में सोमावती अमावस्या का व्रत कैसे किया? पूजा की सामग्री कहाँ से आई और उसका उद्यापन कहाँ है? सोना धोबिन ने सहज भाव से कहा कि महाराज, जंगल में कुछ नहीं था। मैंने ईंट पत्थर के टुकड़ों से ही परिक्रमा की थी और पूजा के बाद उन टुकड़ों को वहीं पीपल के नीचे गाड़ दिया। वही मेरी दक्षिणा थी। लालची ब्राह्मण को लगा कि सोना धोबिन ने अवश्य सोने की ईंट गाड़ी होगी, क्योंकि उसका नाम सोना धोबिन है। वह उसी जंगल में गया और पीपल के नीचे जमीन खोदी। माता की लीला देखिए, वहां उसे सचमुच ईंट पत्थर की जगह सोने की 800 टुकड़े मिले। सोमावती माता ने भक्त की भावना से पत्थर को भी कंचन बना दिया। यह देखकर ब्राह्मण की आंखें खुल गई। उसने अपनी लोभ वृत्ति का पश्चाताप किया और माता की महिमा का गुणगान किया। इसके बाद पूरे नगर में और फिर से पूरे संसार में अमावस्या के व्रत की महिमा फैल गई। यह मान्यता दृढ़ हो गई कि कोई भी सुहागन स्त्री इस दिन पीपल की 108 बार परिक्रमा करेगी, भंवरी देगी और उसके पति की आयु लंबी होती है और उसके भाग्य में विधवा का योग नहीं रहता। घर में सुख समृद्धि का वास होता है। हे सोमावती माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी को अखंड सुहाग दिया, जैसा सोना धोबिन के पति को जीवन दान दिया, वैसे ही इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों को देना। सबके पतियों की रक्षा करना, सबके घर को